हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पर। तो दोस्तों आज हम लोग अभी तो फिलहाल परसेंटेज पर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 नहीं करके परसेंटेज से ढेर सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसको करने वाले हैं। और वो जो 3 पार्ट हम लोग देखे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। आप लोग इसको मतलब चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम लोग देखेंगे जो ये क्वेश्चन और किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज क्वेश्चन है, इफ 40% ऑफ एक्स इज 40, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? क्वेश्चन है, यदि एक्स का 40% का 40% 40 है तो एक्स का मान क्या है? तो एक्स का वैल्यू क्या है ये बताना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बताया क्या क्या है, एक्स का 40%, 40% बटा में हम 100 तो लिख ही सकते हैं ना। फिर का 40%, 40% क्या दिया गया? 40 है, यही बताया गया। एक्स का 40% का 40% क्या दिया गया? 40 है। तो ठीक है, अब हम इसको कैसे काट सकते हैं? अच्छा, बीच में क्या देख रहे हैं आप? बराबर है, तो बराबर होगा और इंटू में है, सभी इंटू में है, तो आप ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। ये 40 से 40 खत्म। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब 4 से काटेंगे तो कितना? 25। 2500 का 100 होता है। अब आपको बचा क्या? 25 और 10 को गुना करेंगे तो x के बटा में 250 है। इधर कुछ बचा हुआ है? हाँ, 1 बटा में 1 बचा हुआ। कुछ नहीं तो बटा में 1 तो लिखते हैं हम। अब गुणात्मक गुना करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? x होगा, और ये कितना होगा? 250 होगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था बच्चा वाला क्वेश्चन था, और इसका आंसर क्या हो रहा है? 250, 250। तो इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सेकेंड है, 250 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह आप कुछ भी नहीं था, हम इक्वेशन देखे, जो क्वेश्चन कह रहा था उसी के हिसाब से बढ़े हैं हम। इसमें कुछ भी ट्रिक अप्लाई नहीं किए, जो क्वेश्चन कह रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट पता है तब, अगर ट्रिक पता है तो आप क्या कर सकते हैं? ट्रिक पता है तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप सभी क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन जो परसेंटेज का आता है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए जो बेसिक हम समझे, कंसेप्ट को समझे। तो पार्ट 3 तक हम लोग कंसेप्ट ही देख रहे हैं, आज क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। जिससे क्या होगा, आने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं ये सब डेवलप हो जाएगा। आप लोग परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बचेगा अगर आप लोग कंसेप्ट को समझते हैं तब। तो चलिए ठीक है, आप देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि x का 90% बराबर y का 30% है, यदि x का 90% बराबर y का 30% है, तथा अलग कर रहे हैं, पहले तो ये बता दिया है x का 90% बराबर y का 30%, ये कह दिया क्वेश्चन में। अब इसके बाद बताया है और तथा y बराबर x का p%, y जो है x के p% के बराबर है, y जो है x के p% के बराबर है, तो p का मान क्या होगा? तो p इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन है आप लोगों का सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है। फिर से देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर आप लोग होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है होगा आप लोगों का, यदि x का 90% बराबर है y का 30% तथा y बराबर x का p%, तो हमको बताना है p इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, x का 90% बराबर y का मतलब क्या है? गुना ना 30%। तो फिर से देख रहे हैं बराबर है, इंटू में लिखा गया है, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। अब 30 से काटेंगे तो कितना मतलब 3, यानी हम इसको 3x बराबर y लिख सकते हैं। 3x बराबर y, ये तो हम लिख सकते हैं ना, 3x बराबर y। अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करना जान गए हैं तो ये और आसान हो जाएगा। रेशियो में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान देते हैं, अगर यहाँ कुछ, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, 1 होगा। तो आप इसको अगर लिखते हैं, रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ देख लेते हैं, x के बटा में हम y को रख लेते हैं, x के बटा में y को रख लेते हैं, तो y हट गया, तो यहाँ सामने बचा क्या? 1। और ये 3 जो है गुणांक है, x का कोफिशिएंट है,
3 गुणांक है x का, तो हम 3 को y के बटा मतलब इधर भेज सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 3। तो आपको रेशियो में कन्वर्ट करना, इस तरह आप रेशियो में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं, सीख गए हैं। तो x बराबर 1 y बराबर 3 ये तो हमको मिल गया। अब हमको दूसरा इक्वेशन क्या होता है, तथा y बराबर x के p% के बराबर है ना, y जो है x के p% के बराबर है। तो चलिए ठीक है, तो हम लिख लेते हैं y बराबर x का p% है, p प्रतिशत है, तो p बटा में 100 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन में दिया गया था, तथा के बाद y बराबर x का p% यानी py 100। अब यहाँ देते हैं हम y को लिख सकते हैं, y के जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, y का वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 3 x तो 1 है गुने p बटा में क्या 100। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, चूंकि ये 1 इंटू पी, तो p हो जाएगा, नहीं हो जाएगा p हो जाएगा। क्रॉस गुना करें तो p को 1 से मल्टीप्लाई, चूंकि बीच में क्या बराबर है तो हम गुणात्मक गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो p को अगर 1 से गुना करें तो क्या होगा p हो जाएगा। अब बराबर 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 300। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 300। ठीक है, आप इसका आंसर आप लोग बता सकते थे तो 300 ही होगा। क्लियर। तो ये बेसिक क्वेश्चन सब है। अब कुछ और इससे बढ़िया क्वेश्चन सब हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन सब तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, इजीली सॉल्व कर लेते हैं, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन आना चाहिए, तो देख लेते हैं बढ़िया क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन के 25% बराबर है। ए का वेतन बी के वेतन के 25% के बराबर है, 25% है। बी का जो वेतन है सी के वेतन का 40% है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। यदि तीनों का मासिक वेतन का योग, यदि तीनों के मासिक वेतनों का योग, यानी तीनों कितना कमाता है 12,000 कमाता है, ये क्वेश्चन में दिया गया। तीनों मिलकर 12,000 रुपया कमाता है, तो ए का मासिक वेतन क्या होगा। तो ए अकेला कितना कमाता है पर मंथ, ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो और आसान हो जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन बढ़िया से समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ दिया गया ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, ए का वेतन बी के वेतन का 25% है। तो चलिए ठीक है, अब जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी को हम फॉलो करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए का जो वेतन है बी के वेतन का कितना है 25% है, 25% है। चलिए ठीक है, अब ये 1 और ये 4 बी के वेतन का तुलना बी से हुआ है, इसलिए बी इंटू 25/100 करें। अब यहाँ देखते हैं रेशियो में तो आप लोग लिख ही सकते हैं, ए बटा में लिख लेंगे बी, और क्या होगा 1/4। ठीक है, ये हमको पता चल गया। और दिया गया बी के वेतन सी के वेतन का 40%। बी का जो वेतन है सी के वेतन का 40% है, 40% है। तो ये देखते हैं 20 दूना 40, अब 20 पंचे 100 भी कर सकते हैं। अब रेशियो में तो आप लोग लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी बटा में सी बराबर क्या होगा, सी को हम बटा रख लिए तो यहाँ बचा है 2 और बटा में 5। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 4 है, यहाँ पर बी का वैल्यू 2 है। तो हम दोनों में देख रहे हैं बी तो हमको कॉमन है, लेकिन दोनों में बी का जो वैल्यू है चेंज है। इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 इसमें 2 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हमको मिलाना है तो इससे को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो इसको भी 2 से गुना करना होगा, यानी बी 4 होगा तो सी 10 होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, क्लियर है। तो यहां देख लेते हैं बी का वेतन 4 हो जाएगा, सी का वेतन 10 हो जाएगा। और तीनों के बारे में, तीनों कितना कमाता है 12,000 रुपया कमाता है। तो चलिए ठीक है, अब हम ये रेशियो हम लिख सकते हैं, सम्मिश्र अनुपात लिख सकते हैं, ए बी सी इक्वल टू 1:4:10। अब तीनों मिलकर 12,000 रुपया कमाता है। अब हमको बताना है किसका है, ए का। ए कितना कमाता है, ये तीनों मिलकर तो 12,000 कमाता है। तो ठीक है, तीनों मिलकर अगर 12,000 कमाता है, जैसे यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 12,000 कमाता है। तो ए कितना कमाता है, ए कितना अकेले कमाता है, ये ना क्वेश्चन बन रहा है। ए बी सी मिलकर 12,000 कमाता है, तो ए अकेले कितना कमाता है, तीनों मिलकर 12,000। तो चलिए तीनों का योग होना चाहिए। तो इसका अनुपात क्या है 1, बी का अनुपात 4 और ये 10। तो 4 1 5 10 15, 15 बटा में कितना 12,000। और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो 1 है, ए का रेशियो क्या है 1 है, तो x, तो 15 8 120। क्लियर। अब हम क्रॉस गुना करने के लिए जाएं तो ये क्या होगा,
x हो जाएगा, यानी x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 800, x इक्वल टू 800 आंसर हो जाएगा। मतलब a कितना कमाता है, x बराबर क्या मिला है 800, तो a का जो आय होगा, इनकम होगा, कितना होगा 800 के बराबर होगा। क्लियर है? तो आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है। फोर्थ में है ए के वेतन का 30%, ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5, ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर। बी के वेतन का 3/5 का 20% के बराबर है, तो बराबर है। और उसके बाद यदि बी का वेतन 2400 है, बी का वेतन 2400 रुपया है, तो ए का वेतन क्या होगा। तो ए का वेतन क्या होगा ये बताना है। यदि बी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन क्या होगा, ये क्वेश्चन बताना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ए के वेतन का कितना है 30%। चलिए ठीक है, ए के वेतन का 30%, बी के वेतन का मतलब क्या है गुना का 3/5, 3/5 का कितना परसेंट 20%, 20/100। अब चलिए ठीक है, अभी एक बात हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, अगर इनटू में है और इनटू में है, अब बीच में क्या है बराबर, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कैसे, ये 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म। अच्छा 20 पंचे 100 भी कर सकते हैं हम, 20 पंचे 100 कर सकते हैं, 5 गुना 10। अब एक बात और हम ध्यान रखें, या यहाँ मिला के a बट्टा में 2 और b बट्टा में 5। अब ये भी रेशियो ही है, जैसे हम लिखते थे a/b बराबर 2/5। तो आप अगर बट्टा में आ रहे हैं तो बट्टा वाला समझ जाइए क्या है रेशियो, अगर बट्टा में हो तो आप समझ जाइए रेशियो है। अब यहाँ देखते हैं, अब कहा गया a का अनुपात 2 है, b का अनुपात 5 है, b का अनुपात 5, जो बट्टा में वही अनुपात होता है। तो इसके बाद अब क्या बताया गया, b 2400 रुपया कमाता है, b 2400 कमाता है, b का आय क्या है 2400, तो ए का आय क्या है। तो चलिए ठीक है, अब यहां लेते हैं, b का कितना है 2400 है, बटा में 5। ए के बारे में तो हमको नहीं पता है, ए का तो रेशियो 2 है, लेकिन b का रेशियो 5 है, ये कमाता कितना है 2400। तो 5 से अगर इसको काटने के लिए जाए, 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, 4 और 0, 5 अट्ठे 40, एगो 0 बाकी, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं, ऊपर में क्या है a बट्टा में 2 और 1880 बट्टा में 5 है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ तक 1 है, 1 से a को गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 48 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 48 गुना 96, आंसर क्या होगा 960 हो जाएगा, है ना। 960 हमारा सही आंसर होगा, यहाँ 960 करेक्ट आंसर होगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन था a का 30% का मतलब क्या गुना 30%, तो हम जानते हैं परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। b के 3/5, b का 3/5 का 20%, 20%, यानी 20/100, तो यहाँ भी करना होगा। अब एक बात और हम लोगों को पता है, अगर बीच में बराबर है और इधर इधर इनटू में है तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो यहाँ दे लेते हैं, इसी को हम सॉल्व किए तो a/2 और b/5, तो हम जानते हैं जो बट्टा में होगा वो भी रेशियो है। तो और इसके साथ बताया गया, तो b जो है b 2400 रुपया कमाता है, तो b के जगह हम 2400 रुपया अप्लाई कर दिए, तो a कितना कमाता है, a 960 रुपया कमाता है, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, इक्वेशन वाला क्वेश्चन है और आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग ऑलरेडी बढ़िया कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए का जो आय है बी की आय से कितना परसेंट कम है 20% कम है, और ए की आय सी की आय से 10% कम है, ए की आय सी की आय से 10% कम है। दोनों में ए के बारे में ही लिया गया है, ए की आय बी से 20% कम है और ए जो है सी से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया है, ये पुराने जमाना का है, अभी तो 180 किसी का आय हो सकता है, मतलब दैनिक हो और एक दिन का है ना। तो सी की आय 180 रुपया है, सी की आय 180 रुपया है, तो ए की आय क्या होगी। तो ए की आय हमको बताना है, पहले तो हम यहाँ दे देते हैं, ए की आय बी की आय से 20% कम है
जे ने बताया गया है ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है, दोनों में ए ही कम है। तो चलिए ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ए की आय पहले बी से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो बी से 20% कम होने का अर्थ हम लोग पार्ट 1 और 2 में ऑलरेडी देख चुके थे। 20% कम है मतलब कितना है, बी का 20%, बी से 20% कम है मतलब बी के 80% कम बराबर है। 20% कम है तो हम लिखेंगे ना 80/100, क्योंकि बी से तो 20% कम है तो यानी बी के 80 के बराबर है। तो चलिए ठीक है, इसको आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे लेते हैं, इसको 4/5 लिख सकते हैं। अब ये भी तो लिख सकते हैं ना, a/b = 4/5, या तो बट्टा में हो तो सामने हो, तो ये रेशियो में होगा। अब ए के बारे में ही, ए का जो वेतन है सी के वेतन से 10% कम है, 10% कम है तो एक 90/100 लिखे, 90/100 तो लिखेंगे ही हम, है ना। अब यहाँ लिखते हैं, इसको अगर काट दें तो a/c बराबर कितना होगा, 9/10। अब यहाँ ले लेते हैं, इन दोनों में क्या बात हुआ है, यहाँ a का 4 है, यहाँ a का 9 है, दोनों में a मिला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। किससे, जैसे यहाँ 4 है, अगर हम ऊपर नीचे 9 से गुना करते तो ये क्या होगा 36/45। यहाँ 9 था, ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या होगा 36/40 लिख सकते हैं ना, 36/40 लिख सकते हैं आप। तो हमको क्या मिल गया, ABC, ABC, यानी हम रेशियो में लिखे। अब हमको क्या बताया, यदि C की आय 180 रुपया है, यदि C 180 रुपया कमाता है तो A कितना कमाता है, यही बताना है। तो A दोनों में देख रहे हैं 36, तो A का अनुपात है 36 और C का अनुपात है 40। और C के बारे में, C कितना कमाता है, C के जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, C कितना कमाता है 180 कमाता है। तो चलिए ठीक है, आप इसको काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, 10 चौक 40, 9, ये 0 से 0 खत्म, यानी A बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो 18 × 9 162 होता है। तो आंसर क्या होगा, A 162 रुपया कमाता है, A जो है 160 कमाता है। ठीक है, A 160 कमाता है। अच्छा, एक बात और दिया गया था, क्या दिया गया था, C कमाता है 180 और उससे 10% A कम कमाता है। हम तो ऊपर ही निकाल सकते थे, कैसे, तो A C का वेतन C के 90% के बराबर है और C के बारे में दिया गया था E 180 रुपया कमा लेता है। तो बताइए, E 00 से 00 खत्म, A बराबर तो 162 हम ऊपर में ही ला सकते थे, है ना। तो ये भी बना सकते थे हम, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी, बशर्ते हमको क्वेश्चन समझना था। हम एक्सप्लेन करना चाहते थे, इसलिए आप इस तरह भी आप बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप कह सकते थे C का वेतन हमको गिवन है 180, हम 180 से 10% कम कर देंगे, हमारा A का वेतन हम फाइंड कर सकते हैं। ये भी बना सकते, कितना आसान होता अगर हम पहले ही ये बना लेते, है ना। तो ये भी देखना जरूरी था, इसलिए पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, उसके बाद कितना शॉर्ट में बनाएंगे, क्योंकि C ऑलरेडी गिवन है 180 180 दिया गया है, तो A का कितना होगा 162 162। तो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग क्लियर है। क्वेश्चन 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, A की आय B की आय से 20% कम है। A की जो आय है B की आय से 20% कम है। B की आय C की आय से 10% कम है। B की आय जो है C की आय से 10% कम है। यदि C 180 रुपया, C की आय 180 रुपया है तो A की आय क्या होगी। तो इतना आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग इजीली बना ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन चलिए ठीक है, फिर भी यानी तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। आप लोग का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, जैसे हम 5th बनाए तो उसी तरह 6 बना सकते हैं। तो आपको बस क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, A की आय B की आय से 20% कम है। फिर से वही बात है, A की आय B की आय से 20% कम है तथा B की आय C की आय से 10% कम है तथा B की आय C की आय से 10% कम है। यदि C की आय 3600 है तो A की आय क्या होगी। अब बताइए, ये भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी 7 भी आप लोग बना सकते हैं। तो 7 भी 6 और 7 इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, हम नहीं बना रहे हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 है, ए के वेतन का 30%, ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 हो तो ए का वेतन क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग बना ही सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग, क्वेश्चन देख लिए, तो बताइए क्वेश्चन क्या कहा गया है। ए के वेतन का कितना %, ए के वेतन का 30%। चलिए ठीक है, ए के वेतन का 30% बराबर है बी के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर है। ठीक है, यही दिया गया। और बी कितना कमाता है 2400, तो ए का मान क्या हो। तो चलिए ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हम ज़्यादा नहीं, बी कमाता है 2400, तो हम यहाँ 2400 अप्लाई कर देते हैं। 3/5 गुने 20/100। अब ये ए इंटू 30/100। अब वास्तव में अब हम ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बताइए, इतना आसान क्वेश्चन क्यों एग्जाम में पूछता है आज सर। ये से ये खत्म, अगर 30 जीरो से ये जीरो खत्म कर सकते हैं, 3 से 3 खत्म कर सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 5 होगा 20, 8 जीरो है, 5 8 40, जीरो। तो यहाँ देख लेते हैं, 480 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 960, ए इक्वल टू 960। बताइए, ये इतना आसान क्वेश्चन सब ही आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन है 9, सी की आई बी की आई से 20% अधिक है। सी की आई बी की आई से 20% अधिक है, और बी की आई ए की आई से 25% अधिक है। बी की आई ए की आई से 25% अधिक है, सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कितना अच्छा है। जब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कर। अच्छा, सी की आई बी की आई से 20% अधिक है। 20% अधिक है, कम रहता तो 80/100, ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, 20% अधिक है तो 120/100 लिख सकते हैं। चलिए ये बात दिया जाए तो चलिए ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं तो ये 6 और ये 5, यानी हम लिख सकते हैं C/B इक्वल टू 6/5, यानी सी और बी का रेशियो हमको मिल गया। ठीक है, अब कहा गया है सी की आई बी की आई से 20% अधिक है, सी की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो ये तो हम क्लियर कर लिए। चलिए नेक्स्ट है, अब दिया गया है और बी की आई ए की आई से 25% अधिक है। बी की आई जो है, बी की आई है ना, चलिए बी की आई ए की आई से 25% अधिक है। 125/100 तो लिख ही सकते हैं ना। ये क्या हो, 5 ये 4, 25 5 6 25 चौका, यानी अगर हम यहाँ लिखे B/A तो क्या होगा 5/4, 5/4। अब और ये तो सीधे सीधे बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखें दोनों में क्या बात हुआ है, दोनों में बात हुआ है बी, दोनों में कितना 5 नजर आ रहा है हमको, दोनों में ये 5 ही नजर आ रहा है, यानी रेशियो बराबर। तो हमको बताना है तो ए की आई सी की आई ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, सी जो है ए से कितना % अधिक है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो हम यहाँ लिखते हैं सी कितना है 6 है और ए कितना है 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, सी और ए के बीच का अंतर कितना है 2 गुने 100। ए से ए कितना है 4 है, तो 4 यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये क्या हो परसेंट, चूंकि हम लोग पार्ट 1 2 में ये देखे थे जिससे तुलना होगा उसको बटा में रखते हैं, तो ये सब हमको ध्यान रखना था। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ए सी के बीच का, सी 6 है ये 4 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, दोनों कितना कम अधिक है या कम है, तो 2 कम और या अधिक है, अंतर है 2 गुने 100, तुलना हो रहा है ए से। तो
इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 नहीं होता है, 25 दूना 50, यानी क्या होगा आंसर, ए जो है सी से 50% कम है, ए जो है सी से 50% कम है। सी क्या है ए से कितने परसेंट अधिक है ये बताना, सी क्या है ए से कितने परसेंट अधिक है, तो आंसर आपका क्या होगा 50%, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब तक आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तब तक इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है, बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, तो ए अब बी से 20% अधिक है तो हम क्या लिखेंगे 120/100 नहीं लिखेंगे, यानी ये 6 और ये 5, और रेशियो में कन्वर्ट करें तो ए बाई बी बराबर क्या होगा 6/5 हो जाएगा, क्लियर, 6/5 हो जाएगा। तो रेशियो में हम कन्वर्ट कर दिए। अब बात है सी के बारे में, क्या कहा, ए सी से बी से 20% अधिक है लेकिन सी से वो 20% कम है, तो यहाँ लिखते हैं ए सी से 20% कम है, यानी 80/100, ये 4 और ये 5, यानी हम लिख सकते हैं ए बाई सी बराबर 4/5। अब यहाँ देखते हैं दोनों में क्या है, ए है, तो अब ए है तो हम यहाँ देखते हैं 4 और 6, 4 और 6 का अगर लघुत्तम ले तो 12 होगा, तो कितना मतलब 4 दिया और 6 दूना, तो हम इस टर्म को ऊपर नीचे 3 से गुना कर देते हैं और इस वाले को ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ क्या होगा 12, यहाँ 10, यहाँ पर क्या होगा 12, यहाँ 15, यहाँ देख लीजिए ए बटा में बी, एक का वैल्यू क्या है 12, ए का वैल्यू 12, यानी दोनों में 12 हो गया, तो हम रेशियो निकाल लिए यानी ए 12 ही होगा, तो इसको आप लिखते हैं तो क्या होगा ए बी और सी, 12 बी है 10 और सी है 15। हमको इसमें बताना क्या था, हमको बताना है यहाँ बी सी से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है सी से कितना प्रतिशत कम है, तो बी और सी, बी सी से कितना प्रतिशत कम है, तो चलिए ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बी सी से कितना कम है, तो आप कहिएगा 5 कम है, तो 5 गुने 100, और सी से तुलना किससे हो रहा है, सी से, जिससे तुलना हो उसको बटा रखते हैं, सी का वैल्यू कितना है 15, तो हम यहाँ 15 रखें, तो ये क्या होगा 5 या 15, यानी हम इसको लिख सकते हैं 33 पूर्णांक 1/3, 33 पूर्णांक 1/3, या नहीं तो इसी को हम लिख सकते हैं 33.33%, आंसर हो जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बिना समय गवाए बना सकते हैं, और ट्रिक से नहीं, ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, आप लोग इसको इजीली बना सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे जो बेसिक क्या है उसका कंसेप्ट क्या है, अगर ये सब अगर हम पता है तो एक भी क्वेश्चन हम लोगों से नहीं बचेगा परसेंटेज का, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप लोग बना सकते हैं। तो अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोगों के लिए 6 और 7 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, 6 और 7 आप लोग को ही सोल्व करना है।